मैं खाना पहुंचाने के रास्ते में नहीं हूं। क्या कोई दुर्घटना हो गई? महान कियान राजवंश। मैं अचानक महान कियान राजवंश में आ गया हूं और मेरा शरीर तो एक आलसी, सारी संपत्ति उड़ा देने वाले छोटे हाउ के बेटे का है। यह सोचा नहीं था इतने बड़े हाउस ऑफ मार्क्वेस की ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है। मैं कहाँ हूं दुर्दशा में? यह अभी भी मार्क्वेस का महल है। दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। यह मार्किस लेकिन एक टाइम ट्रेवलर है, तो इस मार्किस परिवार को फिर से महान बनाना बहुत आसान होगा। तुम कौन हो? मैं हूं देश की रक्षक जनरल राजा चू जैन की माता। चू परिवार की शक्तिशाली मंत्री ने झूठे आरोप लगाए। सभी पुरुषों को मौत की सजा दी गई। केवल मेरी पोती कैवी के कारण वो युवा मार्किस से सगाई में है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। यून चू परिवार की बड़ी बेटी। मार्किस का परिवार इस हालत में कैसे पहुंचा? यह सब इस लापरवाह युवा मार्किस की वजह से है। यह व्यक्ति छोटी बहन के लायक बिल्कुल नहीं है। दादी, हम चलते हैं। तू ये बूढ़ी कुंवारी मेरे हाकिम साहब को तुच्छ समझता है। हालात बिगड़ रहे हैं, खतरे हर तरफ हैं। हम तो सिर्फ औरतें हैं। अगर मर्दों पर निर्भर नहीं रहे तो जी कैसे सकते हैं? मर्द है क्या चीज? चाइवी, तुम चिंता मत करो। कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं उसे तलवार से मार दूंगी। यह मर्दानी औरत तो बहुत घमंडी है। मेरी मंगेतर चाइवी ही अच्छी है। शरीर नाजुक है, आसानी से गिर जाती है। मुझे पसंद है। बस करो। सगाई तुम्हारे दादा ने और बूढ़े हाउये ने तय की थी। चुप परिवार हमेशा से अपने वादे का पक्का रहा है। उसे कैसे बदला जा सकता है? कृपया युवराज मुझे शरण दें। यह बात है, लेकिन यह मेरा घर एकदम कंगाल है। मैं खुद भूखों मर रहा हूं। ये सभी महिलाओं को पालन पोषण भी नहीं कर सकते। सिंपैथी सिस्टम सफलतापूर्वक बन गया। लक्ष्य व्यक्ति की सहानुभूति बढ़ाएं। सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम भाई, क्या तुम हो डिमेंशन ट्रैवलर का जरूरी हथियार? यह मेरी मंगेतर है। मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति ठीक है ना? सिस्टम, ये दोनों लड़कियां कैसी हैं? मेरे प्रति भी सहानुभूति रखती हैं। ये सभी चू चाइवे के परिवार वाले हैं। चू चाइवे से गहरा संबंध है, साथ ही उसके परिवार वालों का भी। तुम्हारे प्रति सहानुभूति बढ़ानी होगी। यह भी एक सहायक कार्य है। ठीक है, जो भी हो पॉइंट्स मिलने चाहिए। शरण देना ही होगा। मैंने हाँ कर दी। दादी, दीदी, जख्म पक गया है। बुखार फिर से बढ़ गया है। छोटे हाउस लॉर्ड, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बहन को बचा लो। ये तो तुम्हारा हाथ है, लोहे की चिमटी जैसा है। यहां ना तो सेफ्लोस्पोरिन है ना पेनिसिलिन। होस्ट को बधाई हो, नौसिखिया उपहार पैक प्राप्त किया। देसी तरीके से पेनिसिलिन बनाना। यह तो कीटाणुनाशक और सूझबूझ अद्भुत दवा है। टॉम जी, आप सच में अद्वितीय हैं। जब नींद आ रही थी तकिया दे दिया। यह मामूली चोट किस बात की? यह तो मेरे लिए आसान काम है। लस्सी के फफूंद से उगी हरिकाई। यह पेनिसिलिन का बैक्टीरिया है, लेकिन इस प्राकृतिक बैक्टीरिया का प्रभाव सीमित है। चावल और शकरकंद के रस में इस बैक्टीरिया को डालकर कल्चर किया जाता है तो हमें मिल जाता है पेनिसिलिन बैक्टीरिया का एक बड़ा समूह। बिल्कुल भरोसा मत करना। फफूंद प्राप्त करने के बाद रुई और चारकोल से छानकर शुद्ध करो, तभी मिलेगा असली पेनिसिलिन। काम पूरा हुआ। चबी, तुम्हारी पिन मुझे दो। त्वचा परीक्षण करना है। छोटे हुजूर,
आपको मेरी बहन को बचाना ही होगा। क्या ये किसी से विनती करने का तरीका है? साफ दिख रहा है आप मुझे धमका रहे हैं। रुकिए, त्वचा परीक्षण क्या होता है? मेरी ये दिव्य दवा थोड़ी विशेष है। ये शरीर में प्रवेश करने के बाद एलर्जी की संभावना हो सकती है, यहां तक कि जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पहले स्थानीय उपचार करें। देखें कि कोई एलर्जी प्रतिक्रिया है या नहीं। जोखिम कम करने के लिए। एलर्जी हालांकि समझ में नहीं आता, लेकिन वो काफी शक्तिशाली होना चाहिए। भाभी जी, छोटे हाउस लॉर्ड, शायद वो सचमुच दीदी को बचा सकता है। ये हरा पानी गंदा और मिटमला है। ये सिर्फ चोट को और बढ़ा देगा। मुझे लगता है तुम यूनियर को मारना चाहते हो। यूनियर की जान अभी एक धागे पर रखी है। अब बस इसी उम्मीद में इलाज करना होगा। कुमार जी, आप पहले। बुजुर्ग महारानी समझदार तो हैं। अच्छा देख लेना तुम। कोई एलर्जी नहीं हुई। साफ पानी और मलमल लाओ। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में होश आ जाएगा। बहुत खूब। हाँ दीदी, क्या तुम छोटे हाउस को मारने से बच सकती हो? यूनियर इतनी देर से जाग ही नहीं रही। पहले वाली दवा जहर ही थी। ये हाउस बड़े इरादे से आया है। उसे मारना ही होगा। यून जाग गई है। उसने अपनी ही बहनोई की हत्या कर दी। यून, क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि प्राचीन काल की कुलीन युवतियां सभी शालीन होती थी? फिर कैसे हर एक आज की परियों से भी अधिक है? छोटी परी, यूनवेर, आओ मुझे देखने दो। मैं तो एक सज्जन व्यक्ति हूं। मैं जानबूझकर तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकता हूं? मैं बस ये देखना चाहता था, क्या तुम्हारा बुखार उतर गया है? बुखार उतर गया है। बस समय पर दवा बदलते रहो। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। छोटे हाउस लॉर्ड, आप कितने काबिल हैं। छोटे हाउस लॉर्ड, बचाने का एहसान मानती हूं। ये औरत कितनी मुश्किल से मानती है। क्या तुम मेनोपॉज के दौर में आ गई हो? किंग्सवान, कैवेई, जल्दी से माफी मांगो। जरूरत नहीं। अब से हम सब एक ही परिवार हैं। महारानी, आप इतनी औपचारिकता न करें। अभी अभी मैंने उसकी जान ले ली होती। उसने मुझ पर दोष भी नहीं लगाया। छोटे राजकुमार, आपका बहुत धन्यवाद। अभी छोटे राजकुमार कह रही हो? शेन, तुम्हारा धन्यवाद। कभी कभी सोचती हूं, किंग कॉन्ग बाबी, ये भी ठीक ही रहेगा। तुम लोग चिंता मत करो। आगे से मेरे साथ रहोगे। मैं वादा करता हूं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। चलो मैं तुम्हारे कमरे का इंतजाम करता हूं। युवराज, जिलाधिकारी का बेटा जहां ज्ञान आई। खूबसूरत लड़कियों से घिरे हो। युवराज, आपका स्वाद तो बहुत उम्दा है। असल में वो इसी के बहकावे में आ गया था। जुआ खेलने का आदी हो गया। सारी संपत्ति लुटा दी। मैं अभी तक उससे मिला भी नहीं। वो खुद ही मेरे पास आ गया। वो मेरे 100 टके लौटाना भूल गया। तुम्हें अभी भी यहां औरतों के साथ मजे करने का दिमाग है। मारो इसे। भैया टोंगजी, भैया टोंगजी, मेरी जान बचाओ। मुझे एक एके दे दो भैया। दफा हो। ठीक है, दफा हो रहा हूं। मैं फिर लौटूंगा। तुम फिर लौटोगे। अरे तुम तो वुल्फी हो। देखो, मैंने उन सबको भगा दिया। क्या बात है? शेन लैंग, मैं बस थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूं। असल में मैं बहुत कोमल हूं। कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? मैं तुम्हें पसंद करने से रहा हूं। तिरस्कार। मेरी हिम्मत कहां। मैं मुक्केबाज का थैला नहीं बनना चाहता। यह व्यक्ति शायद आसानी से नहीं मानेगा। अगर आज मैं घायल नहीं होता, आज मैं जरूर इस चीज को नपुंसक बना दो। ये राजकुमार फिर से लौट आया है। इतनी जल्दी? काउंटी लेफ्टिनेंट वांग, उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया।
और चोट भी पहुंचाई। उसे पकड़ लो, सबको गिरफ्तार कर लो। जो भी विरोध करेगा उसे गोली मार दो। शेन साहब को चोट नहीं पहुंचानी। ये जिला अधिकारी है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुम लोग थोड़ा सहन करो, मैं उनके साथ जिला कार्यालय चलता हूं, सारी बात साफ कर देता हूं। पैसे जमा करने आया हूं, वापस आया हूं। छोटे हाउस लॉर्ड, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे कर्ज वसूलने आया हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैं तुमसे कर्ज वसूलने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी जान लेने आया हूं। वांग जियांगवी, आगे बढ़ो, उसे काटो। लड़के, ये तलवार देखो। मैं देखूंगा ही नहीं। वांग जियांगवी, उसे काटते रहो। झांग साहब, मैं आपका वो 100 तांबे का कर्ज अभी 3 दिन बाद ही तो चुकाना है। आप अभी मांग रहे हैं, ये कम से कम तो आप नियम तोड़ रहे हैं, और ज्यादा की बात करें तो ये कानून का उल्लंघन है। तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा जमीर दर्द नहीं करता क्या? जमीर की क्या कीमत है? मैं सच कहता हूं, तुमने ऊपर के बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, लेकिन अगर तुम ये 3 सुंदरियां मुझे दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें 3 दिन और जीने दूंगा। ये कमजोर और अयोग्य है। क्या वो ऐसा करेगा? क्या वो हमसे कर्ज वसूलेगा? मेरे हाउस की महिला को छूने की हिम्मत? तुम मेरे शव पर से ही गुजर सकते हो। शेन लैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? वान जिला अधिकारी आ गया है। रुको, वान जिला अधिकारी, हम दोनों न पुरानी दुश्मनी है न ही नई शत्रुता। तुम इस तरह उसके लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो? उसने तुम्हें कितने चांदी दिया? 50 तोले। मैं तुम्हें 50 तोले देता हूं। उसके पिता तो जिलाधिकारी हैं। यह जिला अधिकारी का सीधा उच्च अधिकारी है, जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूं। हमारे जिला अधिकारी वांग, क्या तुम्हारे पैसों से खरीदे जा सकते हैं? पैसे और चाहिए? 3 दिन बाद मैं तुम्हें 100 तोला दूंगा। बात पक्की? भाइयों, पीछे हटो। काउंटी लेफ्टिनेंट वांग, तुम। काउंटी लेफ्टिनेंट वांग, महान महोदय। 3 दिनों के भीतर। 3 दिन के भीतर चांदी वापस नहीं की, मैं फिर आऊंगा। दूर हो जाओ। छोटे हाउस लॉर्ड, ये अधिकारी झाग के सॉटेल्स, अधिकारी वांग के सॉटेल्स, ये कैसे जुटेगा? बधाई हो, मेजबान की लोकप्रियता बढ़ गई है। साबुन बनाने की विधि का इनाम। सिस्टम भैया, तुम मेरे लिए वरदान हो। यह महज 200 तांबे हैं, मेरे ऊपर छोड़ दो। हम इतना पैसा कैसे जुटा पाएंगे? जहां ज्ञानाई को अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है, हम उसे नहीं ले सकते। हमें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। छोटे हाउस लॉर्ड घर के एकमात्र पुरुष हैं। अब से सब कुछ उनकी बात माननी होगी। बुजुर्ग माताजी, क्रोध न करें। यह मामूली 200 तोला सोना, बस एक छोटा सा लक्ष्य है। भविष्य में मैं अमीर बनूंगा और सबकी श्रद्धा पाऊंगा। तुम में से किसके पास पैसे हैं? हम तो संकट से भाग कर आए हैं, अब पैसे कहां से लाएं? क्या तुम्हें लगता है हमारे पास 200 तय हो सकते हैं? यह तो फायदे का सौदा है, बस थोड़ी पूंजी चाहिए। इतना पैसा भी नहीं दोगे? ये कंघी ले जाओ, इसकी काफी कीमत होगी। छोटी बहन, यह तुम्हारी मां का तुम्हारे लिए एकमात्र स्मृति चिन्ह है। तुम मेरे मंगेतर हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे गिरवी रखवा लेता हूं, बाद में मैं इसे जरूर छुड़ा लूंगा। इतनी देर से लौटे, कहीं पैसे लेकर मौज मस्ती करने तो नहीं चले गए थे? ये कैसे संभव है? शेनलांग ऐसा नहीं है। छोटी बहन, मैं वापस आ गया हूं। शेनलांग, तुम वापस आ गए। मैं कुछ मांस और आटा ले आया हूं, जाकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता हूं। रुको जरा, वो हमारे लिए क्या स्वादिष्ट बना रहा है? नूडल्स आ गए। देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, सच में। अच्छा, यह मेरा है।
बुरा नहीं है, स्वादिष्ट है। थोड़ी देर में खाना खत्म करने के बाद हम पिछले बगीचे में चलेंगे। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां तोड़कर लाते हैं। पंखुड़ियां क्यों तोड़नी है? साबुन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जानवरों की चर्बी और क्षार होता है। पहले चर्बी पिघलाते हैं, फिर क्षार बनाते हैं। शेन लैंग, क्या ये पंखुड़ियां पर्याप्त हैं? बस बस, काफी हैं। तुम सच में मेरी पत्नी हो। तुम लोग थोड़ा दूर हट जाओ, मुझे डर है कि तुम्हें तपिश लग जाएगी। इस लकड़ी की राख को अच्छी तरह मिलाओ, अशुद्धियों को छान लो, फिर हमें क्षार मिल जाएगा। तेल और क्षार गर्म करें, मिलाने के बाद सांचे में डालें। गुलाब की पंखुड़ियां छिड़कें। ठंडा होने पर गुलाब साबुन तैयार है। सिस्टम दिया ट्यूटोरियल कमाल का है, इतनी जल्दी बन गया। गुलाब साबुन, हाँ, अगर इन सबको वेश्यालय में बेच दिया जाए तो मैं कई पैसे गिनते गिनते थक जाऊंगा। तुम हमें वेश्यालय में बेचने की सोच रहे हो? देखता हूं तुझे मार डालूं। वेश्यालय एक अच्छी जगह है, वहां की लड़कियां बहुत आधुनिक हैं। सारा साबुन बिक जाएगा। 40 चांदी के सिक्के कमाए 40। अगर कुछ और सौदे कर लिए तो छोटा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा, वे शरणार्थी बनकर आए हैं, उनके पेट में तो जरूर कुछ भी नहीं होगा। इस खाने को देखकर पता नहीं वो कितना उत्तेजित होगा। हे कुत्ते चोर, अपनी जान लेकर आ। शेन लैंग, तुम जाग गए। मैं नहीं मरा हूं। अगर यह ब्लश का डिब्बा न होता तो तुम सचमुच मर गए होते। मैंने तुम्हारे लिए ब्लश खरीदा था, तुम लोगों ने ऐसा किया। मेरा दिल चांद को रोशनी देता था। किसे पता था कि यह चांद गंदी नाली पर चमक रहा है? यह मेरी शिक्षा में कमी है। यूनो को मारो या जैसा आप उचित समझें। शेन लैंग, दीदी ने सुना है कि तुम हमें वेश्यालय में बेचने जा रहे हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या तुम उन्हें दोष नहीं दे सकते? परिवार के मुखिया होने का एहसास कितना अच्छा है, आधुनिक समय की तरह नहीं जहां तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या तुम्हारा कोई दोष नहीं है? चुनकी चाइवी ने विनती की है। तो छोड़ो इस बात को, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। धन्यवाद शेनलांग। क्या वो वास्तव में हमें इस तरह छोड़ देंगे? क्या ये सचमुच एक बर्बाद करने वाला लड़का है? छोटे हाउसरू को धन्यवाद दो। छोड़ो छोड़ो, पहले खाना खाओ। चलो चलते हैं। मैं तृप्त हो गया हूं। वाह कैवी, वाह। आज रात क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। कैवी मेरी मंगेतर है। हम चुनते हैं, गले लगाते हैं, उठाते हैं। क्या ये सामान्य नहीं है? राक्षसनी, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं, तुम लोग खाते रहो। हालात बिगड़ रहे हैं, तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे हाउजा किसी और लड़की पर मोहित हो जाए। दादी, चाबी अभी छोटी है, 18 साल की उम्र छोटी नहीं होती। क्या तुम चाबी की जल्द से जल्द शादी उससे करवाना चाहती हो? छोटे हौजों का चरित्र बहुत ऊंचा है, उनके पास एक उपाधि भी है, वो उस लड़की के लिए किसी भी तरह से कम नहीं है। आज रात चाय भी छोटे हौजों के साथ ही सोएगी, नहीं तो। क्या ये फायदा नहीं होगा उस आवारा लड़के को? उसकी वो कामुक शक्ल, मैं तो बस उसे तलवार से मार देना चाहती हूं।
लेकिन मुझे तो प्रेम का अनुभव ही नहीं है। मैं सच कह रही हूं, तुमने ऊपर के बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। जांग यानाई को किसी ने भड़काया है। मुझे मारे बिना ये मानने वाला नहीं है। अगर मेरे पास कोई महान मार्शल आर्ट होती तो कितना अच्छा होता। तब तो वो जहां ज्ञान क्या चीज है। पूरा जिला दफ्तर भी मुझसे डरता। सिस्टम नोटिफिकेशन, कोई भी लक्ष्य 30% तक पहुंचने पर अच्छा अंक 30% बढ़ जाएगा। अगली मार्शल आर्ट किताब मिल सकती है। क्या मैं एक महान मास्टर बनने जा रहा हूं? सिस्टम सिस्टम कृपया मेरी अच्छाई रेटिंग जांचो। लिंक किंग्सवान की अच्छाई रेटिंग 15% है। चू कैवे की अच्छाई रेटिंग 25%। अच्छा अच्छा अच्छा, कल से मैं चाय वे से शुरुआत करूंगा। दिखावा मत करो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। आज की घटना के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना। मैं शेन फेइये की जिद्दार आदमी हूं। ऐसा कुछ भी कैसे कर सकता हूं जो औरतों पर जुल्म ढाने जैसा हो। मैं चू यून प्यार और नफरत में साफ दिल वाली हूं। किसी का कर्ज कभी नहीं रखती। तुम्हारी क्या मांग है, मुझसे कह सकते हो। ये हिंसक पागल, इस किस्म को कौन पसंद करेगा? मैं तो चाय वेई को ही पसंद करती हूं। मेकअप करके इतनी खूबसूरत लग रही है। एक स्त्री अपने प्रिय के लिए सजती है। क्या तू हिंसक पागल है? मुझे मर्द पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे अभी तक कोई पसंद का मर्द मिला ही नहीं। रुको रुको रुको, मैं ऐसी नहीं हूं। हाँ, स्टेट छोड़ दो। हमारे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैवी अभी तक दुनियादारी से अनजान है। मुझे जाकर देखना होगा। अभी जो परिवार मुसीबत में है, केवल छोटे हाउजी ने हम महिलाओं को शरण दी है। इसके अलावा शेनफी की मंगेतर होने के नाते मैं कैसे मना कर सकती हूं? मुझे ही राजा की सेवा में जाना चाहिए। ऐसे मामले में निश्चित रूप से कपड़े उतारने होंगे। हिलना मत, शुरुआत में थोड़ा दर्द हो सकता है। कुछ बार करने पर दर्द नहीं रहेगा। क्या वो शायद ये शेनफी, तुमने यूनिक के घायल होने का फायदा उठाकर उसे परेशान किया। शेनफी, रुक जाओ। तुम लोग यहां कैसे आ गए? कहीं तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने यूनिक के साथ कुछ गलत किया है? भाभी, छोटी बहन, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं शेन फेई हालांकि बदनाम हूं, लेकिन इतना भी नहीं किसी की मुसीबत का फायदा उठाना। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूं। चलो बस करो, मैं थक गया हूं। तुम लोग वापस जाओ। राजकुमार, मैंने छोटे दिल से सोचा। छोटे दिमाग वाले बड़े आदमी को समझ नहीं सकते। मैंने गलती की। शेन लैंग, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। बधाई हो होस्ट। चू चाइवे की सद्भावना 30% तक बढ़ गई। अब आप लॉटरी निकाल सकते हैं। मार्शल आर्ट ग्रंथ प्राप्त करें। अब समय भी काफी हो गया है। तुम लोग विश्राम करने वापस जाओ। मेरे पास अभी कुछ काम है। चलो 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 चलो। सिस्टम में कौन कौन से ग्रंथ हैं? कमल पुस्तक नहीं, 7 घावों वाली मुक्केबाजी। दूसरे को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचाओ। क्या ये खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये जिंजिंग, बस ये जिंजिंग ही सही। अच्छा है अच्छा है, कल सुबह से मैं मुक्केबाजी का अभ्यास करूंगा। चलो कैवी और उनकी सहेलियों को दिखाएं। उन्हें हैरान कर दें। फिर देखें वे क्या कहती हैं। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं।
बधाई हो होस्ट। ये जिंग की पहली सीढ़ी पूरी हुई। लड़ाई की क्षमता बढ़ गई है। अब एक 10 पर भारी। बहुत अच्छा। मेरी मौजूदा मार्शल आर्ट के साथ उस झाग नहीं से निपटना मेरे लिए आसान होना चाहिए। शेन लैंग, तुमने बहुत मेहनत की। तुम किस तरह का कुंफू अभ्यास कर रहे हो? सिर्फ 2 दिन, पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है। किसने कहा? बस दिन ब दिन हंसों होते जा रहे हो। फिर भी सबसे अच्छी तो चाय भी है। पति जी, एक प्यार भरा चुंबन दो ना। युवराज, आज आखिरी दिन है। आप जल्दी से साबुन बेचने जाइए। चांदी पूरी करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कैसे भूल गया। मैं अभी जाता हूं। मेरी वापसी तक प्रतीक्षा करो। युवराज, यह 80 तोले हैं। बहुत बढ़िया। पिछले 2 दिन की बिक्री को मिलाकर ये 240 से ज्यादा तोले हो गए हैं। आप गिन लीजिए। मां वान के चरित्र पर मुझे अब भी भरोसा है। मैं चलता हूं। मैं फिर से आ गया हूं। 3 दिन नहीं मिले। तीनों सुंदरियों और भी सुंदर हो गई हो। थानेदार जांग, छोटे हौजे साहब सामान बेचने गए हैं। तुरंत चांदी लेकर लौटेंगे। बूढ़े कमीने, तेरे से बात की थी क्या? मेरी दादी को मारने की हिम्मत? मैं तेरे कुत्ते जैसी जान ले लूंगा। छोटी बहू, बहुत गुस्सैल हो तुम। मारो मुझे। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। पीछे से छुरा भोगना। यकीन है मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम्हारी मां भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। छोटी बहन, ये नियांग हे हुआन पाउडर असर दिखाने लगा है। ये नियांग हे हुआन पाउडर, हे हुआन पाउडर जिसे कहते हैं मैं एक लकड़ी से प्यार करता हूं। तुमने कभी सुना ही नहीं। ले जाओ तुम। महाराज पुत्र को अच्छे से करने दो। तुम्हें समझाता हूं। क्या? इसे कहते हैं सहयोग चूर्ण। ऊपर। शेन फेई वो कुत्ता। तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। रुको, जान गया नहीं। कृपया चाय वेई को छोड़ दो। मैं उसकी भाभी हूं। मैं उसकी जगह लेने को तैयार हूं। देखो मैं कितना सुंदर हूं। तुम सब होने लगे हो। अरे तुम लोग, एक भी नहीं बचेगा। सबको मिलेगा खाना, पेट भर के खाना। मुझे छोड़ दो। पशु, तुम्हें मेरे घर का नाम भी याद है? क्या यह संभव है कि हम बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में हम अच्छी तरह मिलते हैं। नहीं, मैंने नहीं सोचा था। तुम तो अभी अनुभवहीन हो। वाह क्या बात है। मुझे छोड़ दो। जान गया नहीं। वो युवा मार्क्वेस की महिला है। मैं हूं जो खेल रहा है। वो शेन फेई की महिला है। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। वापस आ जाओ। जल्दी वापस आ जाओ। रुक जाओ। मैं जानता हूं तुम बेचैन हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ, नहीं तो वो मर जाएगा। शेन लैंग, मुझे बचाओ। यह 100 ताइल हैं। चाहे वेई को छोड़ दो। पैसे लेकर चले जाओ। 100 ताइल 3 दिन पहले की कीमत थी। अब तो 200 ताइल चाहिए। धत, ये तो साफ जबरदस्ती है। हाँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। तुम दे सकते हो ना? मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा। नहीं, पहले साई वेई को बचाते हैं। ठीक है, 200 तो 200। कुंवर साहब 200। कमीने, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? जल्दी से इन लड़कियों को छोड़ दो। 200 तो पहले का भाव था। अब तो अब 500 लगेंगे। शेन लैंग, वो जो चाहता है वो पैसा बिल्कुल नहीं है। उसने सही कहा। मैं जो चाहता हूं वो तुम्हारी जान है। मुझे लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। सबने देख लिया है। पहले तो उसी ने हाथ उठाया था।
सब लोग मिलकर हमला करो। यह एक मुक्का कम से कम 20 साल की मेहनत का नतीजा है। तुम यहां मत आना। अभी भी है, अभी भी है। मेरी महिला को हाथ लगाने की हिम्मत। तुम मुड़ा और चलने लगा। इतना आसान। सच में लगता है मैं तुझसे डरता हूं। क्या सच में उसके पास कोई ताश का पत्ता है? बिल्कुल सही। मैं ही हूं, कुशल मार्शल आर्टिस्ट, खून की नदियां बहाने वाला। जंगल में उसे कहते हैं खूनी हाथों वाला कसाई, जान कसाई। शानदार मार्शल आर्ट्स है ना? खून की नदियां बहाता है ना? खूनी हाथों वाला कसाई है ना? छोटे राजकुमार, कर्ज का कागज और वो सारे चांदी के सिक्के सब तुम्हारे हैं। कृपया मुझे माफ कर दो। बोलो, मुझे मारने के लिए किसने भेजा है तुम्हें? यह नहीं बताया जा सकता छोटे हुकुम। सिर कट जाएगा। यह कहने से सिर उड़ जाएगा। तो तुम मत कहो। अभी मरना पड़ेगा। मैंने हाँ नहीं कहा। प्रधानमंत्री किन सोंग के पुत्र हैं। मैंने ये भी नहीं कहा। युवराज, प्रधानमंत्री किन सोंग ने नुकसान पहुंचाया है। लगता है हाउस ऑफ हाउ का पतन इस व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये कुत्ता दरिंदा दा कियान साम्राज्य का सबसे बड़ा देशद्रोही है। चाहे वे कुशल तो हो। शेनलैंग, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत आकर्षक हूं, लेकिन इतने सारे लोग हैं। चलो कम भीड़ वाली जगह पर चलते हैं। बदमाश, कैवी को लग गया है जहां ज्ञानाई का हिरवान पाउडर। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, एक कटोरी ठंडा पानी ले आओ। चलो चलो चलो। मैंने तुमसे पानी लाने को कहा था। तुम में से कोई नहीं लाया। मुझे अकेले उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। यह बहुत अनुचित है। शेनलांग, मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूं। इस दवा का असर तो बहुत तेज है। अगर फिर से जहर के देवता से कुछ ले आए तो क्या होगा? शेनफेई, अरे शेनफेई, तुम तो नए युग के आदर्श युवक हो। इतने घटिया विचार कैसे ला सकते हो? दादी, तुमने शेनफेई को कैसे जाने दिया? अकेले चाइवेई की देखभाल करो। हाँ दादी, कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटी बहन को सताए। सताना क्या होता है? चाइवेई और युवराज की सगाई तय है। ये तो स्वाभाविक है। तुम लोग बहुत बेरुखे हो। मुझे अकेले छोड़कर चाइवेई की देखभाल करने के लिए मेरी बाह, वो लगभग उसे तोड़ ही देता। युवराज, आप इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? चाइवेई सो गई है तो मैं वापस आ गया हूं। मैं अब और क्यों रुकती? तुम्हारे पास नहीं है, वो वाला नहीं है। कौन सा वाला? क्या उन्होंने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया? चाहते हैं कि मैं चाइवी के साथ वो करूं? हे भगवान, मैंने आखिर छूटा क्या? मैं कहता हूं मुझे पछतावा है। क्या अब भी समय है? छोटे हाउज, तुम ऐसा तो नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं चलता है क्या? ये शक भरी नजर का क्या मतलब है? मैं तो असली मर्द हूं। मुझे नाकाबिल कहा। चलो हम दोनों आजमा कर देखें। ये कैसे संभव है? मैं सीधा साधा इंसान हूं, एक सज्जन व्यक्ति हूं। ऐसा काम कैसे कर सकता हूं जो मुसीबत में फंसे का फायदा उठाए? ऐसी बात है, मैं आपका आदर करती हूं। ये तो ऐसा था। क्या सच में गलतफहमी हो गई? छोटी बहन ने सही में गलत इंसान नहीं पहचाना। हो गया काम। शेन भैया, तुम सच में कमाल के हो। सिर्फ 15 दिनों में ही हाउस ऑफ मार्क्वेस को दोबारा बना दिया और सारे जुए के कर्ज भी चुका दिए। जुए के सारे कर्ज चुका दिए गए हैं। वो है बस ठीक ठाक, दुनिया में तीसरे नंबर पर। पत्नी,
मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका बदला चुकाने में असमर्थ हूं, तो मैं अपनी जान आपको समर्पित करता हूं। कोई नहीं चाहता, मर्दानी औरत। तुम हमेशा मेरे काम बिगाड़ती हो। मैं देखती हूं, तुम सिर्फ मुझसे और चाइवी से जलते हो। हमारा साबुन गायिकाओं के प्रचार के बाद अब पूरे शहर में मशहूर हो गया है। मैंने तय किया है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं, साबुन कारखाना और दुकान खोलें। हमें एक साथ मेहनत करनी चाहिए, इसे बड़ा और मजबूत बनाना है। फिर से महिमा बिखेरो, पूरे शहर में मशहूर हो जाओ। क्या सर सच में इतना अच्छा है? तुमने इस्तेमाल नहीं किया? ये तो हाउस ऑफ हॉ की संपत्ति है। तुम हाउस ऑफ हॉ के लोग हो, इस्तेमाल कैसे नहीं किया होगा? ये तो बिल्कुल गलत है। कोई है जो 3 बर्तन साफ पानी ले आए? मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं साबुन। चलो 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 चलो। पहले अपने दोनों हाथों को पानी के अंदर डालो, हाथों को गीला कर लो, धीरे से साबुन उठाओ। तुम बहुत जोर लगा रहे हो। ऐसे करो, थोड़ा पानी डालो धीरे से। कितना चिकना और आरामदायक है। शेन लांग, तुम कितने ध्यान रखते हो। मुझसे झाग क्यों नहीं बन रहा? तुमने ये उल्टा कर दिया। साबुन हथेली पर रखो, दोनों हाथ। देखो, हो गया ना। उसने जो चीज बनाई है वाकई काम की है। आओ इस तरह, हल्के से। आओ पहुंचो। बंद करो, सही है। बस हो गया ना? ठीक हो गया है ना? वो वाकई समझदार और शिष्ट है। हाथ धोने से भी अच्छाई बढ़ सकती है। ये तो बहुत मूल्यवान है। सभी गांव वासियों, आज से मेरी शेन साबुन की दुकान आधिकारिक रूप से खुल रही है। हर तरह का साबुन यहां उपलब्ध है। शुक्रिया आप सबका आना। आप सभी का आना मेरा सम्मान है। आजकल मेरा पति अक्सर कोठे पर जाता है। सुनता हूं ये साबुन ही कारण है। मैं देखना चाहती हूं ये कितना असरदार है। बेशक असरदार है। सुनो मैं बताता हूं। हमारे साबुन का इस्तेमाल करो। त्वचा बिल्कुल चमकदार और मुलायम त्वचा। 80 की उम्र में 18 जैसा लगना। मैं वादा करती हूं तुम्हारा पति रोज घर वापस आने को तरसेगा। बाद में शिकायत मत करना कि मैंने नहीं बताया। आज हमारे उद्घाटन पर विशेष ऑफर है। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। देर करोगे तो छूट जाएगा। मुझे 2 टुकड़े चाहिए। मुझे 5 टुकड़े चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लाइन में लगो। इसी रफ्तार से चलता रहा तो क्या युवराज देश के सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाएंगे? तो क्या युवराज देश के सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाएंगे? युवराज, बधाई हो। धंधा खूब फले फूले। हमारी तरह नहीं। 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, सिर्फ अचार खाकर गुजारा चल रहा है। वान जियानवी और उसके साथी काम भी कर सकते हैं और सुरक्षा भी दे सकते हैं। अगर हम वो परिवार को आकर्षित कर सकें तो क्या ही बढ़िया होगा। काउंटी लेफ्टिनेंट वांग, मैं कुछ और दुकानें भी खोलूंगा। तब काउंटी लेफ्टिनेंट वांग, अगर आप मना न करें तो मेरी मदद करना। तो भाइयों का वेतन यह मेरे ऊपर है। हर महीने इतना अलग से। मैं तुम्हें एक और हिस्सा दूंगा। ठीक है, तो छोटे हाव जी, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर जाकर कुछ साबुन ले आओ, भाभी जी को दे देना। तो मैं भी झिझक नहीं रहा। यह सौदा तो बहुत फायदे का है। अरे, धंधा तो बढ़िया चल रहा है। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे साबुन में बहुत दिलचस्पी है। मैं खरीदने को तैयार हूं। 50 तोले सोना साबुन की विधि खरीदने के लिए। मालूम नहीं युवराज, क्या आप इसे देने को तैयार हैं? तुझे दे दो क्या? विश्वास नहीं होता तो तुझे काट कर दिखा दूं। 50 तोले की बात फिर कर रहा है। अपने सपनों में जाकर यह बातें कर। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक है, पटाखे फोड़ो, बंद होने का इंतजार करो। ये जान गया नहीं।
जरूर कोई पेन चलेगा। मैं वापस आ गया हूं। शेन लैंग साबुन की दुकान का कारोबार कैसा है? बेशक। आज पूरे 300 तैले कमाए। शेनदेव, तुम सच में कमाल हो। दीदी, मैंने तुमसे कहा था ना, शेनदेव पैसे कमाने में माहिर हैं। कैवी, देखो ये क्या है। तुमने मेरी पिन वापस चुरा ली। इतना ही क्यों, मैंने तुम्हारे लिए एक नया भी खरीदा है। शेन लैंग, शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ मुंह से कहने से क्या फायदा? चलो एक चुम्बन दे दो। यहां तो बहुत सारे लोग हैं। आ जाओ। ये गहना सुंदरता को और निखारता है। एकदम सही जोड़ी। उसने मेरे लिए भी खरीद लिया। भाभी, जल्दी से शेन से आभार मानो। धन्यवाद, धन्यवाद शेन। शेन, लगता है किंगजुआन धीरे धीरे युवराज को स्वीकार कर रही है। आसान नहीं था। लिन किंगजुआन की सद्भावना रेटिंग आखिरकार 30% हो गई। बहन की क्या स्थिति है? क्या तुमने बहन के लिए कोई उपहार नहीं तैयार किया? मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। चाह नहीं है, लेकिन तुम तो जान से जल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यूनो को तो हथियारों और लड़ाई का शौक है। मैंने एक सोने की खरीदी है। ये ज्यादा मजबूत है। आओ मैं तुम्हें पहना दूं। तुम्हें पहनाता हूं। बहुत शुक्रिया। बचपन से लेकर अब तक मुझे पहली बार कोई मर्द का तोहफा मिला है। अच्छाई की मात्रा 30% तक बढ़ गई है। पता नहीं सिस्टम मुझे क्या इनाम देगा। बधाई हो होस्ट। सभी लक्ष्यों की अच्छाई की मात्रा 30% से ऊपर पहुंच गई है। 15 दिन का समय लगा। आखिरकार कामयाब रहे। आग बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सब इकट्ठा कर लिया है। मुझे मार्शल आर्ट आती है। मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन चाइवी और बाकी लोग नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द आग तैयार करनी होगी। अभी इसे और घिसना बाकी है। नौजवान जोश में है। उनकी शादी जल्दी करवानी चाहिए। राजकुमार, सिर्फ एक महीने में 3000 से ज्यादा चांदी कमाई। ये 400 चांदी। ये तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए है। छोटे हाउज, क्या ये सच में मेरे लिए है? पहले ऐसा तो नहीं होता। तुम्हें 10% मुनाफा मिलेगा और भाइयों के लिए इनामी राशि भी। छोटे हाउज, आज से आगे मेरी वान हो की जान और मेरे भाइयों की जान सब तुम्हारी है। मुझे तुम्हारी जान से क्या लेना है? आओ जल्दी, उठो उठो। अब आगे से हमारा लक्ष्य एक है, वो तारों और समंदर का सफर है। हाल में सुअर की चर्बी मिलना मुश्किल हो गया है। शायद कोई बीच में रोड़ा अटका रहा है। निश्चित रूप से वो जहां ज्ञानी ने किया है। आसपास के इलाकों और काउंटियों में क्या कोई बड़ा सुअर पालन करने वाला धनी परिवार है? किंगे काउंटी में है, पर वो 200 ली दूर है। लेकिन रास्ते में हमें किंगे पर्वत से गुजरना होगा। किंगे पर्वत पर डाकू बहुत आतंक मचाते हैं। शायद डाकू। मेरे पास बंदूक है, क्या मैं इन गवारों से डरूंगा? ये तो कहावत है, दौलत जोखिम में ही मिलती है। बाद में तुम दो चतुर भाइयों को ढूंढना। 3 दिन बाद हम साफ नदी काउंटी में सुअर की चर्बी लेने जाएंगे। ठीक है। तुम्हें एक खजाना दिखाता हूं। चलो, ये तो असली खजाना है। बाद में धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। तो मैं अब विदा लेता हूं। वान जियानवी, धीरे चलना। शेन लैंग, सुना है तुम्हें किंगे काउंटी जाना है सुअर की चर्बी खरीदने। नहीं जा सकते। किंगे में पहाड़ी डाकू बहुत खतरनाक हैं। सुनते हैं उनका सरदार एक कमाल का योद्धा है। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत है। तलवार भी उसे नहीं काट सकती। बस पहाड़ी डाकू हैं। मेरे पास एक गुप्त हथियार है उनसे निपटने के लिए। बस एक जलती लकड़ी। इसका क्या फायदा है? ये जलती लकड़ी जैसा क्या है? इसे मिट्टी कहते हैं। ये बंदूक है। अगर यह बंदूक है तो इसकी नोक क्यों नहीं है? ये तुम्हारे पुराने जमाने की बंदूक नहीं है। तुम लोग मानते हो या नहीं? 10 कदम दूर से मैं उस लकड़ी के पुतले को चकनाचूर कर सकता हूं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हमेशा हमारी बात मानोगे।
बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो चाहे वही मुझे एक चुंबन देगी। ठीक है, एक बात तय है। शेनलांग, तुम मजाक करना बंद करो। क्या यह मजाक जैसा लगता है? तुम लोग बस देखते रहो। ये कैसे संभव है? इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? कैसा रहा? हैरान रह गए ना? शेनलांग, तुम्हारा हुनर तो अद्भुत है। ऐसा अद्वितीय यंत्र बना दिया। ऐसा यंत्र साथ रहेगा तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। कैवे, वादा निभाने का समय आ गया है ना? यूनो को तुम्हारे साथ जाने दो। तुम्हारी सुरक्षा करना। मर्दानी औरत, ये राजकुमार, एक दिन तुम खुद मान जाओगे। नजर बदल लो। मैं ली हेफेंग सिर्फ अमीरों और आम लोगों को लुटता हूं। छोटे मार्कस को नया खिताब मिला है। अगर मैं उसे मार दूं और यह बात रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई तो मेरे ब्लैकविंग माउंटेनर का क्या होगा? चिंता मत करो प्रमुख, मेरे पास ऊपर तक संपर्क है। मैं वादा करता हूं, बस तुम मेरी मदद करो शेन फेई को मारने में। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें पदोन्नति दिलाऊंगा। या मैन, मैं ली हेफेंग हूं। पहले मैं भी एक विद्यार्थी था। 20 से अधिक वर्षों तक परीक्षाएं दी, लेकिन एक साधारण डिग्री भी नहीं पा सका। तभी तो डाकू बना हूं। भाई ली, उठिए। भाई ली, इतना दुखद भी हो सकता है। सैन्य और साहित्य कला सीखो और राजा किंग को बेच दो। यानी अगर मेरा उज्जवल भविष्य सुरक्षित रहा। इंसान, मैं तुम्हारी जरूर मारने में मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं भाई ली के शुभ समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, कृपया छोटे हो जो। इस बार याद रखना, सुरक्षा सबसे पहले। शेन भैया, मैं घर पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। छोटी बहन चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाल का एक रोम भी कम नहीं होने दूंगा। दुकान और घर की देखभाल मैं करूंगी। शेन लांग, चिंता मत करो। किंग जुआन, तो फिर तुम पर बोझ डाल रहा हूं। हमें चलना चाहिए। शेन लांग की शीघ्र विजय की कामना करती हूं। यूनिर, छोटे हाउज, सुनते हैं हेफेक ठिकाने का सरदार। जवानी में एक महान संत मिला था। वज्र शरीर की विद्या सीख ली। तलवार बंदूक से नहीं घायल होता। अक्सर यहां राहगीरों को लुटता है। पता नहीं मेरे ये जिन के सामने कैसा टिकेगा, पर मेरे पास बंदूक है। उसकी क्या हिम्मत। कोई बात नहीं, यात्रा कार्यक्रम देखो। शायद हम किंगे काउंटी पहुंच जाएं। युवराज, चलो समय बर्बाद न करें। ठीक है, चलो चलें। साबुन देकर घी कैसे ले सकते हैं? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। चलो चलो चलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। खूबसूरत औरत के साथ सोना। जमींदार जान, ये साबुन तो बहुत अच्छी चीज है। आओ सूंघ कर देखो। सूंघो, ये कितनी खुशबूदार है। इस साबुन में खास खुशबू मिलाई गई है। इसके झाग भी बहुत गाढ़े हैं। इस्तेमाल के बाद त्वचा सफेद और मुलायम हो जाती है और पूरे शरीर में खुशबू रहती है। स्वामी, मैं चाहती हूं। अरे तू तो छोटी राक्षसी है। लाओ, पहले मैं आजमाती हूं। आजमाती हूं। सुंदरी, चलो, पकड़ लो। झाग बहुत है, थोड़ा सा फिसलन भी है।
एक अलग ही मजा है। सचमुच बढ़िया चीज है। छोटे भाई, तुम कैसे बदलोगे ये साबुन का टुकड़ा इतने घी के बदले? 100 किलो, 100 किलो तो 100 किलो। कल माल मिलेगा। 7। मैं तो 10 किलो कहना चाहता था, उसने तो 10 गुना बढ़ा दिया। ये सौदा फायदे का है। इस चौराहे के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। इस बार की उम्मीद नहीं थी इतनी आसानी से हो जाएगा। यहां कोई डाकू कहाँ है? अशुभ बोलने वाला। ये पहाड़ मैंने खोला है, ये पेड़ मैंने लगाया है। यहां से गुजरना है तो राहगीरी का खर्च निकालो। कोवर साहब, मुझे करने दो। ओए बहादुर, ये रही 20 तोले की राशि। अपने साथियों को शराब पिलाना। कृपया हमें आसानी से जाने दें। आसानी से जाने देंगे क्या? ठीक है, तो ये लड़की यही रहेगी। हम दोस्तों के मनोरंजन के लिए मौत को दावत दे रहे हो? जैसे खुजली हो रही हो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? ये डाकू सरदार वास्तव में अजय कवच बना लिया है। बल से नहीं जीत सकते। छोटे हाउ जी, तुम लोग जल्दी भाग जाओ, हम उसे रोकेंगे। भागो। आज कोई भी जा सकता है, सिर्फ वो नहीं जा सकता। मैं। तो ये सब मेरे लिए था। तुम भी कम समझदार नहीं हो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। किसी ने कहा है कि मैं तुम्हें मार दूं ताकि मैं पदोन्नति पा सकूं। निश्चित ही वो जंग यानी फिर से है। पदोन्नति के सपने छोड़ दो। आज भी अपने अंतिम शब्दों के बारे में सोच ले। बच्चे, मैं तो अजय हूं। अजय। तू ये टूटी लकड़ी लेकर मुझे डराना चाहता है? आजा। पता नहीं मेरे इन गर्म हथियारों के मुकाबले कैसा है। मगर मेरे पास तो वज्र जैसा शरीर है। सच में नहीं सोचा था यह वज्र शरीर विद्या भी इस मिट्टी का मुकाबला नहीं कर पाई। आखिर यह चीज है क्या? छोटे हुजूर, क्या तुम देवता हो जो स्वर्ग से उतरे हो? देवता स्वर्ग से उतरा है, यह कैसे संभव है? अगर देवता स्वर्ग से नहीं उतरा तो सिर्फ एक जलती लकड़ी से सरदार को कैसे मार डाला? अभी भी देख रहे हो? तुम लोग आ गए हो। जल्दी भागो। तुम दोनों आगे बढ़ो। भागते शत्रु का पीछा मत करो। सबसे जरूरी काम, हमें समय रहते वापस जाना होगा। मैं भूल गया, मुझे लगा मैं ड्यूटी पर हूं। चलो। जंग या नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस में उपद्रव करने की? जब यंग मार्क्वेस वापस आएंगे तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। वापस आओ। वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे हेफेक गांव का मुखिया मार डालेगा। शेनलांग के पास मिट्टी का तावीज है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम लोगों को नहीं पता? ली हेफेक अजय है, तलवार और भाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 20 साल से अधिक समय से कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सका। तुम लोगों के उस तुच्छ चीज की तो बात ही छोड़ो। बेकार चीज। शेन फेई मर चुका है। दोनों युवतियों, तुम्हें सौंप देना चाहिए साबुन का फॉर्मूला, वरना वरना क्या होगा? शेनलांग, तुम सही सलामत हो, यह बहुत अच्छी बात है। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? छोड़ो, उसे मार डालो। यह क्या चीज है? यही वो चूल्हे की डंडी है जिसकी तुम बात कर रहे थे? कुत्ते के बच्चे, बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। बाघ जब अपना रौद्र रूप नहीं दिखाता तो तुम समझते हो मैं एक हेलो किटी हूं। क्या? हाँ, क्या थी?
छोटे हुजूर, छोटे यामची, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मार खाओ तो सीधे खड़े रहो, गलती करो तो सजा स्वीकार करो। भगवान तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभाता हूं, तुम्हें ईश्वर के पास भेजता हूं। नहीं, मेरे पिता सरकारी अधिकारी हैं। भले ही मैंने अपराध किया हो, मेरा मामला भी सरकारी अदालत में ही जाएगा। कलेक्टर वांग, कुछ तो बोलो। कानून की बात कर रहे हो मेरे से? वांग जियानवी, उसकी ऐसी हालत में अदालत में भेज दो, क्या सजा दी जाएगी? कानून के मुताबिक पहले 30 कोड़े मारो। किंग्सवान, चाबी। तो फिर तुम लोग उस आदमी को 15 बेत मारो। काउंटी लेफ्टिनेंट वांग, तुम तो मेरे पिता के अधीनस्थ हो, तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? मैं केवल न्याय का पक्ष लेता हूं। छोटी बहन की ताकत अद्भुत है, ये तो जहां गया नहीं को मार डालेगा, मर गया तो अच्छा ही है। तुम दोनों का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मारते रहो। शेन लैंग, मैं कितना खुश हूं, तुम जानते हो। उसने ऐसा किया सिर्फ इसलिए ताकि हमारा गुस्सा निकल जाए। वाकई उसने बहुत सोचा है। जान यादिन, जाकर छिन छिंगलिन को बता दो, उसे कहो अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहे। दफा हो जाओ। शेनफी, मैं जरूर छिन गोवर को बताऊंगा, मैं फिर लौट कर आऊंगा। मैंने तुम्हें दिया है पूरे 6 महीने, तुम एक बदहाल करले को भी साथ नहीं पाए। कितना नकारा हो तुम। नहीं युवराज, वो हाल ही में साबुन बेचकर मालामाल हो गया और कुछ मिट्टी का काम भी किया। ये लड़का, उसे कुंग फू भी आती है। मैं वास्तव में उससे पार नहीं पा सकता। वो साबुन उसने बनाया था। फिर वो मिट्टी क्या चीज है? इस मिट्टी की बात करें तो वो तो एक बहुत खतरनाक हथियार है। इसका आकार तो जैसे कोई जलती लकड़ी हो, लेकिन इसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी, बिजली की तरह तेज। आम इंसान के हाथ में बस 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 इंसान गायब हो जाएगा। इतने शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल, वरना मैं उसके हाथ में कैसे पड़ता और 30 कोड़े भी खाए। आप देखिए मेरे कूल्हों की हालत, यह मेरे कूल्हों पर नहीं, सीधे आपके गाल पर चोट है। अगर तुमने फिर बकवास बोली तो तुम्हारी जीभ काट दी जाएगी। राजकुमार, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है कि मेरे नितंब आपके चेहरे हैं। नहीं राजकुमार, राजकुमार, आपका चेहरा मेरे नितंब है। यह मूर्ख, तुम्हारे पिता का मजिस्ट्रेट पद अब नहीं रहेगा। दूर हो जाओ। राजकुमार, खींच ले जाओ। ऐसा नहीं है राजकुमार। राजकुमार मेरी बात सुनिए राजकुमार। राजकुमार, कृपया प्राण बख्शिए राजकुमार। राजकुमार, ये साबुन और आग दोनों ही बहुत उपयोगी चीजें हैं। अगर हम इन्हें हासिल कर लें तो बड़े काम में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? पिताजी, मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? सुनता हूं कि वो चूचावी कविता और गीतों से बेहद प्यार है। बेटा अयोग्य है, इस कला में निपुण हूं। बस वो बेटे की प्रतिभा देख ले, जरूर मोहित हो जाएगी। उस समय क्या वह गुप्त नुस्खा मुझे नहीं बताएगी? ठीक है, हॉन्जियो झाओ मिड ऑटम फेस्टिवल कविता समारोह आयोजित करने जा रहा है। पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। चूचावी जरूर हिस्सा लेगी। पिछले महीने उन्होंने 1 लाख ताइल कमाए। बिल्कुल सही, लेकिन यह तो बिल्कुल अनोखी बात है। और हमारी यह जगह राजधानी से सिर्फ 300 ली दूर है। मैंने काउंटी लेफ्टिनेंट वांग को कहा है राजधानी का बाजार खोलने के लिए, तो कमाई स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। शेनलांग, तुम सचमुच कमाल के हो। अब घर और व्यवसाय दोनों स्थिर हैं। अब समय आ गया है तुम्हारी शादी की तैयारी करने का। ऐसा कहने का मतलब मैं जल्द ही कुंवारेपन को अलविदा कहूंगा। दादी जी, आप सच में मेरी सगी दादी हैं। लेकिन जो परिवार का बदला अभी नहीं लिया गया, शादी कैसे हो सकती है? वो तो प्रधानमंत्री है, इतना आसान नहीं है। हम थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, बस कहानी के अंत तक सुरक्षित रहना है। शेनफी, अगर तुम चुप परिवार का नाम साफ कर सकते, प्रधानमंत्री को गिरा दो, तभी तुम बन सकते हो चुप परिवार के दामाद। तुम लोग उस पर इतना सख्त क्यों हो? तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस समय जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, वरना पसंदगी कम हो जाएगी, फिर नुकसान ही नुकसान होगा। ये चुप परिवार का अन्याय, हाउ एस्टेट की उदासी, ये सब उसकिन सोंग की करतूत है। ये बदला न लिया गया
तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शेन लैंग। धन्यवाद। होस्ट को बधाई। चू चाइवे की संभावना 50% तक पहुंच गई है। पुरस्कार कौशल जुआंग युआंग की प्रतिभा। अब मैं एजेंटिंग का अभ्यास करता हूं। 20 दुश्मनों का सामना कर सकता हूं। इसके साथ ही तो ये सचमुच सैन्य और साहित्यिक कौशल है। दुनिया की हर लड़की मेरी जीन्स के आगे झुकने को मजबूर है। छोटे हाउ। बाहर एक विद्यार्थी है। गो विंकिंग मिलना चाहता है। असली मालिक का करीबी दोस्त बिना उसकी मदद के तो। मूल मालिक तो बहुत पहले भूख से मर चुका है। फू। जल्दी से उसे अंदर ले आओ। युवराज पहले मेहमान से मिलेंगे। हम अभी विदा लेते हैं। छोटी उड़नतश्री। जल्दी से बैठिए। छोटी उड़नतश्री। बहुत दिनों से मिले नहीं। भाई को अभी पाठशाला में नहीं है। आज कैसे मेरे पास आने का समय मिला? सुना है भाई शेन हाउस ऑफ मार्क्वेस को फिर से संभाल रहे हैं। अब तो मेरा दिल भी चैन से है। पहले मैंने बहुत जल्दबाजी की थी। गुरुजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा पहले की देखभाल के लिए। पुरानी बातों पर अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मध्य शरद ऋतु त्योहार नजदीक है। होंजी और झाओ में कविता समारोह होने वाला है। पता नहीं शेन भाई, क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? होंजी और झाओ, ये नाम सुनने में ही अजीब है। मुझे पसंद है। मेरी प्रतिभा के साथ शायद मैं बन सकता हूं एक रसिक प्रतिभाशाली। गो भाई चिंता मत करो, मैं समय पर जरूर पहुंचूंगा। ठीक है। मेरे यहाँ के नए चाय का स्वाद लीजिए। बहुत अच्छा। कृपया। महाराज आप चिंतित क्यों हैं? पतझड़ में घोड़े मोटे होते हैं। उत्तरी मंगोल लालची नजरों से देख रहे हैं। वे दक्षिण पर आक्रमण करना चाहते हैं। जियाननान में बाढ़ आ गई है। लोगों का जीवन फिर से दुखी हो गया है। बाहरी खतरे और आंतरिक संकट। मेरा मन और शरीर थक गए हैं। महाराज चिंता न करें, आप बुद्धिमान और सैन्य कुशल हैं। आप निश्चित रूप से दाकियान साम्राज्य का पुनरुत्थान करेंगे। चू परिवार को पूर्व सम्राट ने नष्ट कर दिया। उनकी मृत्यु का कारण अज्ञात है। शेन बुजुर्ग मार्क्वेस की मृत्यु हो गई। मार्क्वेस का परिवार पतन की ओर अग्रसर है। इन दो स्तंभों के बिना ये कियान देश वास्तव में अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लोकप्रिय अफवाहें कहती हैं ये दोनों मामले प्रधानमंत्री किन सोंग से जुड़े हैं। मुझे कैसे पता नहीं होगा, लेकिन किन सोंग का प्रभाव बहुत बड़ा है और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। सुनने में आया है कि होंजीजाओ एक कविता समारोह आयोजित करने जा रहा है। युवराज ले जाएंगे तीनों चू परिवार की बेटियों को भाग लेने के लिए। किन चेंगलिन भी शामिल होंगे। महाराज क्यों न स्वयं जाकर छानबीन करें। तीनों परिवार एकत्र होंगे। यह तो एक अच्छा मौका है। किस रूप में प्रकट हो? शेनलैंग मुझे टॉफी सेब खाना है। छोटी उड़नतश्री तुम आ ही गए, जल्दी मेरे साथ अंदर आओ। ठीक है। तुम लोग पहले कैंडी सेब खरीद लो, बाद में अंदर आकर मुझसे मिलना। चलो। अरे ये छोकरा, तूने किन राजकुमार से टकराने की हिम्मत की? चू चाय भी सच में आ गई। बस मुझे उसे पाना है। साबुन और मिट्टी बनाने का तरीका तो वो मेरी मुट्ठी में होगी। अरे ये तो चाय भी है। सुनता हूं तुम्हारी शादी तय हो गई। वो बदनसीब शेनफेई, उसमें ऐसा क्या खास है? बेहतर है तुम मुझसे शादी कर लो। मैं चू परिवार का मामला फिर से खोलूंगा। कैसा रहेगा? चू परिवार का मामला, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है किन राजकुमार। चलो दीदी। राजकुमार किन, लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम कुछ नहीं जानते। वो आदमी कौन था और कौन हो सकता है? किन चेंगलिन ही तो है। काश मैं उसका सिर काट दूं। यूं ना, जल्दबाजी में काम मत करो। दुनिया की सभी स्त्रियां कौन सुंदर प्रतिभाशाली पुरुष को पसंद नहीं करती? आज रात मैं जबरदस्त प्रदर्शन करूंगा। शेन फेई को कुचल दूंगा। तुम्हें बता दूंगा कौन है तुम्हारा आदर्श पति। देवियों और सज्जनों, देखो मैं किसे लाया हूं। सभी भाइयों से मिलता हूं।
ये तो हाउ एस्टेट का शेन फेई है। ये बदमाश यहाँ कैसे आ गया? सुनते हैं उसका घराना बर्बाद हो गया। भाई गु, तुम इसके साथ क्यों हो? इतना अप्रिय व्यक्ति है। मूल मालिक आखिर कितना बदमाश था। सभी महानुभाव, शेन भाई, अब वो सही रास्ते पर आ गया है। राजकुमार किन आ गए हैं। यही है किन चिंगलिन। देखने में तो सभी लगते हैं। आप सब चुप क्यों हैं? क्या आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे? कुंवर बिन यहां आ गए। हम आपका स्वागत करते हैं। क्या ये छोटे हाउस नहीं है? सुनने में आया है अपने चुप परिवार की महिलाओं को शरण दी है और चू चाइवेई से शादी करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ? यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है। चू परिवार दुश्मनों से मिला हुआ है। चू चाइवी पहले ही अपराधी सूची में है। आप एक कुलीन महानुभाव हैं, पीढ़ियों से शाही कृपा प्राप्त करते आए हैं। ऐसा करके आप अपराधी को छुपाने से कैसे अलग हैं? श्रीमान किंग, महान कियान साम्राज्य के कानून में यह नियम नहीं है। यह नियम नहीं है कि अपराधी सूची में शामिल व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा राजकुमार किससे शादी कर रहा है? लगता है यह तुम्हारा मामला नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, यह पवित्र दिन है। पिता और पुत्र एक दूसरे को छुपाते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे को छुपाते हैं। प्रियजन एक दूसरे को छुपाते हैं। एक दूसरे के रक्षक बनो, पर अतिक्रमण मत करो। मेरी और चाइवेई की बचपन से ही सगे तय है। अगर इस वजह से मैंने चाइवेई को धोखा दिया और चू परिवार को धोखा दिया तो क्या मैं इंसान कहलाने लायक रह जाऊंगा? सोचा न था कि शेन लान वहां मौजूद होंगे, इतने सारे लोगों के सामने मेरी इतनी हिफाजत करते हुए। वो कब इतनी अच्छी तरह शास्त्र पढ़ता है। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली लग रहा है। एक अज्ञानी आलसी व्यक्ति मेरे सामने ज्ञान का दिखावा करने की हिम्मत करता है। अज्ञानी होने में क्या बुराई है? तो मैं कम से कम ये जानता हूं कि इंसान कैसे बना जाता है, कुछ लोगों की तरह नहीं। वो किताबें सब कुत्ते के पेट में चली गई। वो तो इंसानों जैसा काम करता ही नहीं। दृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन राजकुमार से इस तरह बात करने की? तो क्या हुआ? अच्छा, मैं भी एक अमीर हूं। चाहे किन सोंग खुद आ जाए, उसे भी मुझे प्रणाम करना होगा। तो कौन सा बड़ा शख्स है जो मेरे सामने भौंक रहा है? सुशी किंग लुवान आ गई हैं। वाह, क्या बर्फीली सुंदरी है। यह है राजधानी की सबसे मशहूर कोर्टिजन, कुमारी किंगलुआन। सचमुच स्वर्गीय अप्सरा जैसे सुंदर हैं। सुना है कि वो संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी हर कला में निपुण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो किसी ने भी उनका असली चेहरा नहीं देखा। इस नन्ही स्त्री की दृष्टता क्षमा करें। सभी प्रतिभाशाली सज्जनों का रुतबा देखने की इच्छा है। क्या यह संभव होगा? मिस किगलान का आगमन वास्तव में इस सभा की शोभा बढ़ा दी। आज की प्रतियोगिता का विजेता क्या अकेले मिस किगलान के साथ शराब पीकर आनंद से बातचीत कर पाएगा? मैं जाता हूं। प्राचीन समय के अनुभवी सारथी क्या सब इतने सीधे होते हैं? तुम इस साझा साइकिल को ताला लगाना चाहते हो? अरे तुम पागल हो। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज रात की पार्टी का विषय इस छोटी सी लड़की द्वारा तय किया जाएगा। बिल्कुल सही। मिस ग्रीन फिनिक्स, आप कौन सा विषय चुनेंगी? क्या कविता गाना होगा या कविता का जोड़ा बनाना होगा? मैंने यहां आने से पहले ही सोच लिया था। चंद्रमा को विषय बनाओ, कविता का जोड़ा बनाओ। यंग मार्क्विस, अभी कुछ देर पहले आपके वाक्पटु तर्क सुनकर तुम्हारी प्रतिभा तो अद्भुत है। आज रात की कवि गोष्ठी में तुम्हारी जीत तो तय है। ये कमीना कुत्ता सचमुच मुझ पर ही निशाना साध रहा है, मगर तुमने गलत आदमी को चुन लिया। जीत मेरी मुट्ठी में है। ये पागल हो गया है क्या? उसने किताबें पढ़ी भी हैं या नहीं? नहीं। क्या उसे अक्षर ज्ञान भी है? शेन भाई, बस जुबान के चस्के में मत आ जाइए, वरना बाद में मुश्किल में पड़ जाएंगे, इज्जत खो बैठेंगे। अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बस ये कह रहे हो कि कैसे करना है। इस हाउस ऑफ मार्क्विस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि शेन लैंग जरूर कर सकते हैं, है ना? ऐसा होने पर श्रीमान शे, क्यों नहीं छोटे मार्क्विस के साथ एक बार मुकाबला करें? क्या यह आदमी फिर से कोई गंदी चाल चल रहा है? क्या उसकी यह हिम्मत है? क्यों नहीं? आ जाओ, दिखा दो। चांद की रोशनी बेकार लोगों पर नहीं पड़ती। नीचे खड़े होकर बकवास मत करो। चांद सिर्फ अपने मालिक की चाटुकारिता करने वालों पर चमकता है। बस दूसरों के सामने पूंछ हिलाते फिरते हो। ये शेन फेई, कुछ काबिलियत तो है। चांद डूबता है कविता में, मामूली लोग नए शब्द नहीं लिख सकते।
रोशनी चमकती है गुलाम के चेहरे पर, चापलूस कर सकते हैं। कुत्ते की भौंक। चांद डूबता है आंगन में, केवल उच्च कोटि के विद्वान ही सुंदर कविता की चर्चा कर सकते हैं। रोशनी सीढ़ियों पर बिखर गई, केवल दुष्ट कुत्ता ही दिखाई देता है, अपने गंदे घोंसले की रक्षा कर रहा है। तुम्हारी यह गंदी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? सच में अंदाजा नहीं था। ये शेन लंग इतना चतुर निकला। बहुत जोरदार डाटा। भाई, मैं और शेन भाई कई सालों से दोस्त हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शेन भाई इतने प्रतिभाशाली हैं। काबिले तारीफ, सच में काबिले तारीफ। ये सिर्फ मामूली शराब है। अरे वो कौन है? तुम यहां तक कि इस भक्ति भरे कुत्ते को भी नहीं संभाल सकते। तो फिर तुम खुद आगे आओ। शर्मनाक बात है। अब भी वापस नहीं हटोगे? बस गड़बड़ हो गई। शेन भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने खुलेआम किन चेंगलिंग को चुनौती देने की? अब वापस मुद्दे पर आते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस साहित्यिक समारोह में आने की? मेढक की तरह टट्टर करके सभ्य संगीत का नाटक मत करो। अगर कुलीन परिवारों के पास दुश्मनों से मिलने का सबूत है, तो चोरों की तरह अपनी बदनामी छिपाना बेहतर है। चंद्रमा महलों पर चमकता है, लेकिन केवल अमीर ही इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। रोशनी अंधेरे पर्दे पर पड़ती है, केवल हान दल के दुश्मनों से संबंधों को उजागर करने के लिए। तुम नाकाबिल और अनैतिक हो, फिर भी प्रेम की बातें करने का साहस करते हो। तुम्हारे पास शक्ति और प्रभाव है, फिर भी देश को लूटने का नाटक करते हो। एक निर्लज बालक हो, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करने का दुस्साहस करता है। मेरे पिता शीर्ष दर्जे के मंत्री हैं। ये कूदने वाला दुष्ट कुत्ता स्वामी से विश्वासघात कर शत्रु से मिल गया। तुम्हारा पिता असल में है एक प्रथम श्रेणी का देशद्रोही। तुम जवाब नहीं दे सकते, है ना? तुम एक निकम्मे हो, स्वयं को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत करते हो। मैंने तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा, इतना बेशर्म इंसान। कविता की प्रतिस्पर्धा में तुमने सामने वाले को खून उगलवा दिया। कमाल है, ये काव्य प्रतिभा सचमुच अद्वितीय है। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। कुछ प्रतिभा तो है। लगता है जीत हार तय हो गई। शेन भाई, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। शेन भाई, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। आप सबने बहुत सम्मान दिया। मैं बस थोड़ी सी साहित्यिक प्रतिभा रखता हूं। बस एक से मिला हूं, मालिक को बेचकर सम्मान पाने वाला। आज रात के बाद मैं पूरी राजधानी में मशहूर हो जाऊंगा। हजारों लड़कियों के दिल का हीरो बनूंगा। शेनफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की? केवल पूंछ पर कदम रखा कुत्ता ही भौंकता है। तुम खुद ही अपने आप को सही साबित कर रहे हो। शायद मैंने सही कहा। क्या तुम विश्वास करोगे? कल ही तुम्हारे हाउस ऑफ मार्क्वेस को जब्त करके तुम्हारा वंश समाप्त कर दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत, मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। चूचावी, मेरी सलाह है तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो इस कुत्ते के साथ मर जाओगी। चाहे मर ही क्यों न जाऊं, मैं शेन से शादी करके ही मरूंगी। मैं समझ गया। तो तुम मेरी बीवी के पीछे पड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी बीवी मारपीट करना पसंद करती है। पता नहीं तुम झेल पाओगे या नहीं। मुझे डरा रहे हो। एक कमजोर औरत कितने ताकतवर हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हें हिम्मत नहीं है। किसने कहा मुझमें हिम्मत नहीं? फिर कोशिश करके देखो। कोशिश करके देखता हूं। असली मुकाबला, उसे मारो, जल्दी से मारो। कोई है? जल्दी किन राजकुमार को वैद्य के पास ले जाओ। ये तो बहुत क्रूर है। मैंने कहा था उसे आजमाने मत दो। उसने जिद की। देखो, कोशिश करते ही मौत के मुंह में चले गए। उसी ने मुझसे मारने को कहा था। शेन भाई, ये किन परिवार का साम्राज्य भर में दबदबा है और वे बदला लेने से नहीं चुकते। आज शायद आगे चलकर वे आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर उसने शेन भाई को निशाना बनाया तो हम सब मिलकर महाराज को पत्र लिखेंगे। प्रधानमंत्री किनसोंग, जिससे जनता त्राहिमाम कर उठी। हम और सहन नहीं कर सकते। बात जो भी हो, सब उस महारानी की गलती है। अगर वो न होती, सही और गलत में फर्क नहीं करते, वफादार और गद्दार में भेद नहीं करते, तो दरबार में इतनी गंदगी कैसे नहीं फैलेगी। शेन भाई, सावधानी से बोलो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो एक औरत है, कमरे में कढ़ाई वगैरह नहीं करती, दूसरों की नकल करने पर आमादा है, बाहर आकर सम्राट बनने। क्या वो इसे संभाल भी पाएगी? शेन भाई, अगर यह महारानी के कानों तक पहुंच गया
उसके कानों तक पहुंच गया तो क्या हुआ? वो एक अयोग्य शासक है, बस मार खाने को तरस रहा है। महारानी पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। मैं तुझसे कहता हूं, ऊंचे पद पर बैठकर। आम दिनों में लोग उसे देखते ही चूहे बिल्ली देखकर भागते हैं, वैसे ही भागते हैं। इसी तरह समय बीतता गया। वह निश्चित रूप से तरस रही है, एक ऐसा पुरुष जो उसे वश में कर सके। शेन फेई को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। शेन कुमार, मेरी स्वामिनी, कृपया कुमार अंदर आए, मिलकर मदिरा पीते हैं। एक पल की रात सोने के बराबर है। शेन भाई, जल्दी से जाओ। आपका आभार। तुम तीनों अभी घर लौट जाओ। शेन प्रिय, राजधानी की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, सचमुच अद्भुत प्रतिभा है, अद्वितीय सौंदर्य है। महाराज को देखकर झुक क्यों नहीं रहे? क्या? मैं समझ गया, कॉस्प्ले। बस कॉस्प्ले ही तो है। तुम्हारे व्यक्तित्व में तो बात है। ये कपड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या तुम कॉस्प्ले करना चाहती हो? इस कपड़े को बदलना होगा। ये बहुत हद हो गई। तुम्हारी मेरे साथ छेड़खानी की हिम्मत कैसे हुई? समझ गया, तुम महारानी हो तो मैं हूं स्वर्ग का सम्राट युवान। क्या अब ये ठीक है? चलो चलते हैं। क्या ये गलत नहीं है? एक महान सम्राट महल में न रहकर वेश्यालय में गायिका बनकर आ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी मैं नीचे था, उसने उसे खूब डांटा भी। हे भगवान, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। स्वर्ग के सम्राट घुटने भी टेक देगा। महाराज, इस सेवक को अपनी गलती समझ आ गई। कृपया मुझे माफ कर दो। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास है भी क्या जो हमारी नजर में चल सके? मैं मैं अपनी सुंदरता की कुर्बानी दे सकती हूं। तुम मुझे मनचाहा रुलाओ, मेरे कोमल फूल होने के कारण। मुझ पर दया मत करो। ओ दुष्ट, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं इन छोटी बातों के लिए नहीं, बल्कि चुप परिवार के देशद्रोह के मामले के लिए। चुप परिवार का देशद्रोह मामला? सही। मुझे हमेशा लगता था कि इस मामले में कुछ है। क्या तुम इस मामले की पूरी तरह से जांच करना चाहोगे? यह महारानी क्या चाल चल रही है? अचानक चुप परिवार के मामले की फिर से जांच करना चाहती है। क्या क्या तुम चुप परिवार का नाम साफ करना नहीं चाहते? तुम और वो चुप है गई। क्या हमारी सगाई नहीं है? मैं तैयार हूं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं 8 प्रांतों के निरीक्षक के रूप में। इस मामले की गुप्त जांच करो। शाही स्वर्ण पदक, यह मेरे स्वयं के आगमन के समान है। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। अगर पूरी तहकीकात नहीं हो पाई तो मैं अपना सिर लेकर हाजिर होऊंगा। यह तख्ती सोने की है ना? ठीक है महाराज, अलविदा। ये शैतान लड़का, दिलचस्प बात है।